लोन नहीं चाहिए भाई। सर हमारी बैंक आपके पुराने लोन के सामने आपको नया लोन अरे नहीं चाहिए मैडम, लोन नहीं चाहिए। इस तरह के फोन कॉल्स आपके पास भी आते होंगे जिसमें बैंक वाला आपसे पूछता है कि क्या आपको लोन की रिक्वायरमेंट है। अब ज्यादातर लोगों को लोन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? मेरा बटुआ जो हो खाली और आ जाए दिवाली, मांगे तुझसे गाड़ी घर वाली। यानी कि जब आपको कोई घर खरीदना है या फिर कार खरीदनी है और आपके पास एक साथ इतना पैसा नहीं है कि आप एक साथ इतना सारा पैसा खर्च कर सके, तो आप क्या करते हैं? बैंक से लोन लेते हैं। अब जो बैंक से लिया है वो उसको वापस चुकाना तो पड़ेगा, तो बैंक आपको एक ऑप्शन देती है EMI। एकदम सही है भाई, हाँ सही है भाई। इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स, यानी जो पैसा आपने बैंक से लिया है वो आपको बैंक को रिटर्न करना है मंथली इंस्टॉलमेंट्स के फॉर्म में, और ये सारे मंथली इंस्टॉलमेंट्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। अब इस EMI की कैलकुलेशंस कैसे होती है, तो आज के इस वीडियो में हम EMI का एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है मैथमेट। यहाँ मैथ्स होगा मूवीज, म्यूजिक और मीम के साथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सपोज करो P है लोन का अमाउंट, जितना आपने बैंक से लोन लिया है वो, N नंबर ऑफ इयर्स, कितने साल के लिए लिया है, R है रेट ऑफ इंटरेस्ट और वो भी एन्युअली। बैंक आपको एक रेट ऑफ इंटरेस्ट देगी, जैसे जनरली ये 8% 9% अराउंड होती है। और E का मतलब है EMI। EMI का मतलब आपको मंथली जितना आप भरते जाओगे वो आपकी EMI होगी। हमें यही E फाइंड करना है। तो सबसे पहला रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी जो थी R, वो एनुअल थी, लेकिन हम मंथली पैसा भर रहे हैं तो हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी? R/12 हो जाएगी। और परसेंटेज को अगर हम कन्वर्ट करें तो ये कितना हो जाएगा? R/12 100 हो जाएगा। उसके बाद 1 + R/12 100, इसको मैं x एज्यूम कर रहा हूँ। 1 + R/12 100 = x, क्योंकि ये बार बार हमारी कैलकुलेशन में आएगा। तो अगर मैं एक मंथ के बाद की बात करूं कि एक मंथ के बाद बैंक मुझसे कितना पैसा मांग रही है, ठीक है, तो एक मंथ के बाद बैंक का इंटरेस्ट लगेगा, कितने अमाउंट पे लगेगा? P अमाउंट पे। तो P × 1 + R/12 100, ये मेरा इंटरेस्ट के साथ अमाउंट हो गया। इतना पैसा बैंक मेरे से मांगती है, लेकिन जैसे ही एक महीना हुआ मैंने EMI भर दी, मान लो ₹E, तो वो पैसा माइनस हो गया। यानी एक मंथ के बाद बैंक मेरे से कितना पैसा मांग रही है? PX - E। अभी सेकंड मंथ के बाद जो मेरा इंटरेस्ट लगेगा वो इस पे लगेगा, तो PX - E अमाउंट पे इंटरेस्ट लगा, तो ये नया अमाउंट जो मेरे से बैंक मांग रही है। लेकिन इस बार भी मैंने इंस्टॉलमेंट भरा है, EMI भरा है, तो EMI का रुपीज जो होगा E, वो मैंने माइनस कर दिया। यानी इस बार बैंक मेरे से कितना पैसा मांग रही है, तो मैंने सॉल्व किया इसको। PX² - EX - E, इन दोनों में से E कॉमन ले लिया, तो PX² - E × x + 1। तो यहाँ पे आपको एक पैटर्न दिखाई देने लग जाएगा। जैसे यहाँ पे PX आ रहा था, यहाँ पे PX² आ रहा है, यहाँ सिर्फ E आ रहा था, लेकिन यहाँ पे E के साथ 1 + x आ रहा है। पैटर्न को और आगे देखने के लिए हम तीसरे महीने के बाद कैलकुलेट करते हैं कि कितना पैसा बैंक मेरे से मांगती है। तो आफ्टर 3 मंथ्स, 3 महीने के बाद, पहले 2 महीने के बाद बैंक मेरे से इतना पैसा मांग रही थी, उस पर भी इंटरेस्ट लगा, तो × x हो गया, माइनस EMI मैंने भरा तो -E हो गया। इसको भी मैंने कैलकुलेट किया, x अंदर मल्टीप्लाई किया, तो PX³ - E × x² + x - E, PX³ - E इन दोनों में कॉमन लिया, तो 1 + x + x² हो गया। तो यहाँ पे देखो पैटर्न क्या नजर आ रहा है। 1 मंथ के बाद अपना अमाउंट जो था PX - E, 2 मंथ के बाद हो गया PX² - E × 1 + x, 3 मंथ्स के बाद PX³ - E × 1 + x + x²। यानी हर जगह पे PX, पहले PX आ रहा है, फिर PX² आ रहा है, फिर PX³ आ रहा है। तो अगर मैं ऐसे 12n मंथ्स की बात करूं, क्योंकि n टोटल ईयर्स है और हर ईयर में 12 मंथ, तो 12n मंथ्स टोटल हुए। यानी टोटल ये कितना हो जाएगा? nth टर्म इसका PX⁴ 12n माइनस जो E वाला फैक्टर है उसके साथ क्या आ रहा है?
तो पहले में सिर्फ 1 आ रहा है, दूसरे में 1 प्लस एक्स आ रहा है, तीसरे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है, एंड सो ऑन। जो 12n मंथ्स जब हो जाएंगे तब कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू 12n टर्म्स तक। यानी यहाँ पे अपने पास एक जीपी बन रही है। अब जैसे ही इतने महीने खत्म हो गए, 12n मंथ्स खत्म हो गए, मतलब अब हमसे बैंक कुछ भी नहीं मांगता, हमने सारे पैसे भर दिए। यानी जो 12n मंथ्स के बाद ये जो अमाउंट है वो इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। हमें अपनी EMI को इस तरह से सेट करना है कि इतने सालों के बाद अपना जो अमाउंट है जो बैंक हमसे मांग रहा है वो इक्वल टू होना चाहिए 0 के। तो इसको मैंने इक्वल टू 0 कर दिया। मेरा टारगेट है E की वैल्यू फाइंड करना। तो सॉल्व किया मैंने इसको, px की पावर 12n माइनस E इंटू, अब GP के n टर्म्स का फॉर्मूला AR⁻n - 1 अपॉन R - 1। A का मतलब है यहाँ 1, R का मतलब है x, n का मतलब है 12n माइनस 1 अपॉन R - 1 यानी x - 1 इक्वल टू 0। तो इसको जब मैंने सॉल्व किया तो E की वैल्यू कुछ ये आई, P इंटू एक्स की पावर 12n इंटू x - 1 अपॉन x की पावर 12n माइनस 1। अब x की वैल्यू क्या है, तो जो हमने एज्यूम की थी वही है x की वैल्यू 1 प्लस R बाय 1200। अब हम कैलकुलेट करते हैं। सपोज करो एक हम हाइपोथेटिकल केस लेते हैं कि बैंक से हमने 50,000 रुपीज लोन लिया है। ठीक है, तो ये अपना केस है कि बैंक से हमने 50,000 रुपीज लोन लिया 3 साल के लिए और बैंक की रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% और वो एन्युअली है। तो हमारा पहले x क्या हो जाएगा, तो x क्या था 1 प्लस R बाय 1200 यानी 1 प्लस 8 बाय 1200। सॉल्व किया, इसको मैंने फ्रैक्शन में ही रखा है 151 बाय 150। अब हमारा ये EMI का फॉर्मूला है, इसमें मैंने ये सारी की सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। तो EMI इक्वल टू कितना हो गया 50,000 इंटू x की जगह रखा 151 अपॉन 150 पावर 36, क्योंकि n है 3 तो 12 इंटू 3 36, x माइनस 1 151 अपॉन 150 माइनस 1, यहाँ पे x की पावर 12n माइनस 1। जब इसको मैंने सॉल्व किया तो ये आंसर आया 1566.81 यानी अराउंड ये हो गया 1567 रुपीज। यानी आपको 3 साल तक हर महीने 1567 रुपीज EMI की तरह आपको भरने पड़ेंगे। तो आपका लोन जो है, जो आपने पूरा पैसा बैंक से लिया था वो विथ इंटरेस्ट आपने बैंक को रिटर्न कर दिया। अब इसकी वेरिफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, यही का यही अमाउंट हम इंटरनेट पे भी चेक करेंगे। इंटरनेट पे भी EMI कैलकुलेटर्स आते हैं, वहां पे आप सिर्फ अमाउंट डालो, नंबर ऑफ ईयर्स डालो और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट डालो तो आपको पता चल जाएगा कि EMI कितनी आ रही है। तो चलिए हम इंटरनेट पे जाके इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो देखिए गूगल पे गया मैं और EMI कैलकुलेटर ऑनलाइन सर्च किया। सर्च में यहां पे देखो लोन अमाउंट, उसकी जगह पे मैंने एंटर कर दिया 50,000 रुपीज। फिर नेक्स्ट है लोन टर्म, वहां पे मैंने 3 इयर्स रख दिया और इंटरेस्ट रेट 8% कर दी। तो देखिए यहां पे EMI कितना आ रहा है 1567 रुपीज। फॉर्मूला से भी हमको यही मिल रहा था। एकदम सही है भाई, हाँ हाँ सही है भाई।